है और अंत में सोनू अग्रवाल सब सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर करें का संदेश दिया है। कहानी का नाम गुमशुदा हीरोगिरी। भाग 1। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव बालिया, उत्तर प्रदेश से। 23 साल की आरा एक सामान्य लड़की थी, लेकिन उसके दिल में कुछ खास था। उसके माता पिता के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। आरा ने कई बार सोचा था कि इस घर में एक शांति कभी आएगी, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन जब आरा का मन बहुत दुखी हुआ, उसने फैसला किया कि उसे घर छोड़ना होगा। एक रात जब उसके माता-पिता फिर से लड़ रहे थे, आरा ने चुपके से अपना बैग पैक किया और घर छोड़ दिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद शहर में कुछ नया मिलेगा। शहर की सड़कों पर आरा का पहला दिन बहुत कठिन था। उसे कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिली और रात को उसने फुटपाथ पर सोने का फैसला किया। उसका मन बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने सोचा, शायद यही वो रास्ता है जहां मुझे अपनी पहचान मिलेगी। शहर की तंग गलियों में घूमते हुए आरा की मुलाकात अनूप नाम के लड़के से हुई। अनूप ने आरा को देखा और तुरंत उसकी परेशानियों को समझ लिया। उसने आरा को अपने छोटे से घर में शरण दी और उसे यह महसूस कराया कि शहर में कोई अकेला नहीं है और यदि साथ मिलकर चलें तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अनूप ने आरा को शहर के कई हिस्सों में घुमाया, उसे हर एक जगह की कहानी सुनाई। आरा ने धीरे धीरे शहर के जीवन को समझना शुरू किया। वह जानने लगी कि शहर में जो कुछ भी चमकता है, वह असल में उतना अच्छा नहीं होता। यहाँ की भीड़ भाड़ में बहुत से लोग अकेले होते हैं, जिनके पास अपनी कहानियां होती हैं। भाग 3। समय बीता गया और आरा ने महसूस किया कि जीवन में सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उनके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। वह एक छोटे से नौकरी की तलाश में निकल पड़ी ताकि खुद को खड़ा कर सके। एक दिन जब आरा काम की तलाश में बाहर जा रही थी, पुलिस का एक वाहन पास से गुजरा। उसमें बैठे अब्दुल नामक पुलिस अफसर ने उसे देखा। अब्दुल एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, जो आरा के बारे में जानता था और उसकी तलाश में था। उसने आरा से बात की और उसे समझाया कि भागना किसी समस्या का हल नहीं होता। वह आरा से कहता है, घर की समस्याओं से भागकर तुम सिर्फ अपने आप को खो दोगी। आरा ने अब्दुल से अपनी पूरी कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे वह अपने घर के माहौल से थक चुकी थी और सोचती थी कि शहर में वह अपनी खुशियां पा सकेगी। अब्दुल ने उसे समझाया कि घर से बाहर निकल समस्या का हल नहीं मिलता। घर की दरारें तभी भर सकती हैं जब हम अंदर से मजबूत हों और एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करें। आरा को यह समझ में आया कि वह गलत रास्ते पर चल रही थी। उसने तय किया कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगी। उसने अपनी मां सरोज से संपर्क किया और घर लौटने का फैसला लिया। उसके घर लौटते समय उसके मन में डर था कि उसकी मां उसे माफ करेंगी या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और वापस अपने घर गई। घर वापस लौटने पर उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया और दोनों के बीच की दूरियां फिर से मिट गईं। सरोज ने आरा को बताया, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, लेकिन हमें मिलकर अपने रिश्ते को समझना और सुधारना होगा। आरा को महसूस हुआ कि घर का प्यार सबसे कीमती है। परिवार के बिना जीवन अधूरा होता है। वह जानती थी कि उसे अब अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करनी है। भाग आए, आरा और उसकी मां के बीच रिश्ते फिर से मजबूत हो गए। आरा ने न केवल अपनी समस्याओं से सीख लिया, बल्कि उसने अपने परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करना भी शुरू किया। अब वह जानती थी कि उसे अकेले किसी भी रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि घर का प्यार और समझदारी ही सबसे बड़ा सहारा होता है। आरा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने अब अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दिया और साथ ही अपने परिवार के साथ हर खुशी का हिस्सा बनी। अब वह जानती थी कि जीवन में हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने परिवार और दोस्तों का साथ न छोड़ें। समाप्ति। आरा ने अपनी नई राह चुनी और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दी। वह अब एक मजबूत लड़की बन चुकी थी, जो न केवल अपनी समस्याओं का सामना करती थी, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहती थी। उसका संदेश था, अपने परिवार से कभी दूर मत भागो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। सोनू अग्रवाल सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी आरा की यात्रा, संघर्ष और परिवार के साथ रिश्तों के पुनर्निर्माण की कहानी है। आशा है कि आपको यह पसंद आई होगी।